नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 10 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 10 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? दोस्तों, इसे 8 मार्च को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस वर्ष यह 8 मार्च को पड़ा है, तो 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर होगा कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और अब बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को किया गया था। बैंकॉक में इसका स्थापना किया गया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आसियान का स्थापना हुआ था और उस समय आसियान में 5 ही देश सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश इसके सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों, भूमचू उत्सव एक बौद्ध त्यौहार है जो सिक्किम में संपन्न हुआ है। यह काफ़ी प्राचीन त्यौहार है और इसका शुरुआत 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास में हुई थी। भूमचू में भूम का अर्थ होता है बर्तन और चू का अर्थ होता है पानी, तो याद रखिएगा, भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित उपग्रह निसार मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त रूप से निसार उपग्रह को लॉन्च किया है। निसार, जिसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। निसार को GSLV Mk2 से लॉन्च किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में शुरू हुआ है। मणिपुर में यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है और जैसे उत्तर भारत में होली मनाया जाता है, उसी तरह से यशांग उत्सव मनाया जाता है। तो कहा जा सकता है यशांग उत्सव मणिपुर का होली है और इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार UPI लेन देन कितना प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ हो गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा 50%। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में UPI यूजर की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और यह 50% के स्पीड से बढ़कर 36 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं UPI की, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कैशलेस अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया UPI एक महत्वपूर्ण कदम था जो भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों में भी फैल चुका है। तो याद रखिएगा, UPI यूजर की संख्या अब कितनी हो गई है? 36 करोड़। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, किस राज्य में अटुगल पोंगल धूमधाम से मनाया गया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा केरल। जी हाँ, अटुगल पोंगल केरल में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। तो याद रखिएगा, अटुगल पोंगल काफ़ी धूमधाम से कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? दोस्तों, इसका आंसर होगा सर डेविड चिपरफील्ड। जी हाँ, सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय वास्तुशास्त्र बालकृष्ण दोषी ने यह पुरस्कार 2018 ईस्वी में जीता था। याद रखिएगा, तो वर्ष 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, किस देश ने 25 वर्ष बाद महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है? दोस्तों, इसका आंसर होगा कोलंबिया। जी हाँ, कोलंबिया की सरकार ने 25 वर्षों के बाद महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है। बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी बगोटा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है, इन्हें भी आप याद रखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो इसका आंसर होगा डोडा। जी हाँ, डोडा जिला में सेना के द्वारा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है और इसे 9 मार्च को फहराया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करेंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।